आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि जन्म कुंडली में राक्षस गण लिखा आता है, तो क्या वे राक्षस होते हैं? इसका तात्पर्य क्या है? ऐसा है, राक्षस का जब नाम आता है तो हम लोग के दिमाग में यह बात बैठती है कि राक्षस का मतलब हो गया कि जो काफी लंबा चौड़ा, बहुत भयंकर रूप वाला हो और इसके लंबे लंबे दांत हों, जो बहुत शक्तिशाली हो और जो बहुत उपद्रवी हो, मनुष्यों को मार के खाता हो और जो कई तरह की माया कर सकता हो। तो उस तरह के जो सीरियल में जो हम लोग देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं या ग्रंथों में लिखा हुआ पाते हैं, तो उससे जो है हमारे दिमाग में इस तरह की छवि बनती है। लेकिन जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो वह दूसरी बात है। राक्षस जो है निरुक्त के हिसाब से रक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है रक्षा करने वाला। रक्षा से उसका मतलब होता है। तो ये पहले एक कथा आती है कि भाई रक्षा कौन करेगा, सृष्टि की रक्षा कौन करेगा? ब्रह्मा जी ने ऐसा सोचा। तो जो लोग रक्षा के लिए तत्पर होते हैं उनको कहा गया कि ये राक्षस हैं। वो ब्रह्मा के ही पुत्र हैं। उसी तरह से अगर वो कथानकों में जाते हैं तो जो कश्यप मुनि की पत्नी थी दिति, एक अदिति थी और एक दिति थी। तो अदिति जो है वो तो देवों के देवों की माता मानी गई और जो दिति है वह मानी गई दैत्यों की माता। दैत्य जो है वो दिति से ही आया। फिर उसी उसी में से वो आगे चलते चलते से हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हुए, तो उनकी जो है संतानें फिर धीरे 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 बाद में वे राक्षस कहलाने लगे। इस तरह से ये बात आती है। कुबेर जो रावण का बड़ा भाई था, तो उसके धन की रक्षा करने वाले को भी राक्षस कहते थे, क्योंकि रक्षा से उसका मुख्य मतलब था। और वैसे रावण ने भी एक संप्रदाय चलाया था जो राक्षस कहलाया। तो ये जो राक्षस गण हैं ये अलग अलग होते हैं। संवत्सर का भी नाम राक्षस है, 49वें संवत्सर को भी राक्षस कहते हैं। और आयुर्वेद में एक रस होता है जिसको राक्षस कहते हैं। एक केमिकल प्रिपरेशन होता है जो कि हमारे पेट के संबंधित जो विकार हैं उनको दूर करने के लिए होता है। तो जो एक जो 30वां मुहूर्त होता है ज्योतिष में, वह भी राक्षस कहलाता है। तो ज्योतिष में एक राक्षस गण भी लोग देखते हैं। मुख्यतः ये राक्षस शब्द जो प्रयोग होता है गण के रूप में, तो वो अलग ही अर्थ में प्रयोग होता है। एक राक्षस नाम का वो चाणक्य के समय में हम लोग को एक राक्षस मिलता है नाम का, जो अमात्य था नंद का। लेकिन यहाँ ज्योतिष में जो राक्षस हम लोग चक्र जो पूछा गया है, तो इसमें यह है जो कृतिका में, आश्लेषा में, धनिष्ठा में, शतभिषा में, मघा, चित्रा, विशाखा,
मूल, ज्येष्ठा, इन सब जो नक्षत्र में जो जन्मते हैं, ये जो 9 नक्षत्र हैं इसमें जो जन्मते हैं, तो इनको राक्षस कहा जाता है। यानी आपका जन्म इन नक्षत्रों के अधीन नष्ट हुआ है तो आप राक्षस में आपका गण आएगा। तो क्या अब आप आपका नेचर क्या होगा, उसमें मुख्य रूप से आपका स्वभाव बतलाता है। तो पहला तो जैसे मान लीजिए उसमें किस किस तरह का नेचर होगा, जैसे उन्मादी नेचर, जुनून काफी होता है, विषय भोग के प्रति लालसा होती है, क्योंकि राक्षसों को तो वैसे ही माना जाता है ना, विषय भोगी होते थे, कलह करने वाले होते थे। तो ऐसे व्यक्ति जो है कलहकारी होते हैं, दुस्साहसी होते हैं। कोई चीज जो उनके लिए ऐसा नहीं है, जो अन्य के लिए कठिन काम है उसके लिए वह आसान है, वो कभी भी कर सकता है। काफी उसका ऊर्जा का लेवल बहुत हाई रहता है, वो किसी से दबते नहीं हैं। हर चीज को वो जिसको पाना चाहते हैं उसको हर कीमत पर पाते हैं, इतना जुनून होता है। वो किसी भी कीमत पर, यानी किसी की हत्या भी कर सकते हैं पाने के लिए। आप ऐसे जुनून वाले देखे होंगे, कोई चीज उन्हें पसंद आ जाए तो उसको हर कीमत पर पाना चाहते हैं, चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े। पराई चीजों पर उनका बहुत लोभ आता है, पराई स्त्री, पराया धन, कोई भी पराई चीज हो तो उसको हड़प लेना चाहते हैं, हड़पने की नीति होती है। ये राक्षस का गुण होता है। वो किसी विधि विधान को नहीं मानते हैं, उनका जो उन्होंने सोच लिया वही विधान है। वो मित्रता जो करते हैं वो बहुत क्षणिक होती है, उनकी मित्रता स्थायी नहीं होती है। वो अपने मित्र को भी बेच सकता है, खा सकता है, मार सकता है, मरवा सकता है, अन्य मित्र के साथ छल कर सकता है। तो वो उनकी मित्रता वास्तविक मित्रता नहीं होती है। और समाज के नियमों को वो धत्ता बताते हैं, यानी कभी भी उसको ठुकरा सकते हैं, वो विपरीत धारा में चल सकते हैं और समाज को ठेंगा दिखा सकते हैं। यानी सामाजिक बंधनों को वो कुछ बहुत तवज्जो नहीं देते हैं। जब तक उनके हित की है तब तक तो वो बात करेंगे, जब हित की नहीं है तो फिर वे उसको ठुकरा देंगे। वो झूठ बहुत बोलते हैं, झूठे किस्म के लोग होते हैं, भ्रम फैलाते हैं, भ्रम फैलाने में माहिर होते हैं। और भ्रम इस तरह से फैलाते हैं कि वो झूठ को इतना बढ़िया से मिक्स करते हैं कि आप धर नहीं पाएंगे, आपको सच ही प्रतीत होगा। तो इस तरह से झूठ फैलाने वाले, लेकिन वे पराक्रमी होते हैं, कर्मठी होते हैं। वो दैवी सत्ता पर कोई खास विश्वास नहीं करते, अपने कर्म पर विश्वास करते, सोचते हैं मैं अपनी बुद्धि से, बल से, विवेक से हासिल कर लूंगा इस चीज को। तो वो सोचते हैं, एक बार तो ये भी सोच लेते हैं कि अगर ईश्वर नहीं भी चाहेगा तो मैं कर लूंगा। इतना उनका पराक्रम और वो होता है, काफी भीषण, घोर, ताकतवर और भयंकर क्रूर कर्म करने वाले होते हैं। वो किसी भी हद तक जाने वाले होते हैं। और वे सोचते हैं कि वे जो जानते हैं वही सही है, वे जो मानते हैं वही सही है, दूसरे को भी वही मानना चाहिए। तो मनवाने में भी पूरा उनका जोर रहता है और वो मानते नहीं। हाँ, तर्क संगत कुछ बात हो तो उसे दबे मन से स्वीकार भी कर सकते हैं, लेकिन नजरअंदाज करके भी रह सकते हैं। वे अच्छे तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक होते हैं, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वैद्य, डॉक्टर, जादूगर, कला करने वाला, वो सब भी होते हैं। तो अब राक्षस से आप समझ गए होंगे कि किस तरह का है। और अपनी बड़ाई, अपनी डिंग हाँकना ये खूब होता है। जो उनकी डिंग हाँकता है उसको वे बहुत पसंद करते हैं, यानी जो उनकी हर बात में हाँ मिलाता है उसको वो बहुत पसंद करते हैं। और जो थोड़ा विरोध कर दिया वो पूरा शत्रु हो जाता है। अगर इस तरह की प्रवृत्ति और गुण है तो इसका मतलब है कि आप राक्षस गण में हैं। अगर राक्षस गण में आप जन्मे हैं तो आप में ऐसी प्रवृत्ति होगी। जहाँ तक ये सब विवाह वगैरह में मिलान किया जाता है कि कौन किस गण का है, राक्षस गण का है कि देव गण का है कि मानव गण का है। हाँ, तो इसका
मिलान किया जाता है। तो यह देखा जाता है कि भाई जो राक्षस है उसका विवाह राक्षस वाले में हो जाए तो पट जाएगा, मानव में अगर हो जाएगा तो मानव को दबा के रखेगा, यानी अपनी जी हुजूरी कराएगा, पति हो या पत्नी हो, जो भी राक्षस के होंगे दोनों के तो जी हुजूरी होगी। हाँ, राक्षस राक्षस दोनों हुए तो किसी तरह से लड़ते झगड़ते निपटा लेंगे, सब अपना समय निकाल लेंगे। और राक्षस और देव में भिड़ंत हो गई, अगर देवगण का हुआ तो वह सेपरेशन में चला जाता है, अलगाव में चला जाता है। वे दोनों जल्दी मिलते नहीं, मिलते भी हैं तो जैसे आग और पानी मिलते, तो उसमें यह काम आता है। तो ये एक मुख्यतः स्वभाव को देखने के लिए है। तो अगर आप अपनी कुंडली बनाए तो देखिए कि आप कैसे हैं। अगर राक्षस गण हैं तो आप देखेंगे कि आप में इस तरह प्रवृत्ति हो, अक्सर वे रात को ज्यादा आराम महसूस करते हैं, यानी रात्रि को वे बहुत काम करेंगे, थकेंगे नहीं। रात उनको जितना भी जगा लीजिए, जितना भी काम करा लीजिए, तो रात नाइट शिफ्ट में जो काम पसंद करते हैं वैसे लोग जो है राक्षस गण वाले होते हैं, और उसमें वो बहुत अच्छा बेहतरीन काम करते हैं। दिन में वे कम काम कर पाते हैं, करते हैं, कम काम करेंगे, लेकिन रात में उनकी शक्ति बहुत प्रबल होती है। रात में उनका दिमाग शरीर सब कुछ बहुत अच्छा से चलता है। तो इस तरह की प्रवृत्ति उनमें होती है। भोग विलास, मदिरापान, यानी राक्षस सब जो जो करते थे उस तरह का वो सब जो है कला प्रेमी होते हैं, लेकिन वही कला जो कि कामुकता वाली कला, दिव्यता जो है उसके प्रति वे आकर्षित नहीं होते थे, कामुकता के प्रति वे आकर्षित होते हैं और उसी में वे रमे रहते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि खाली गण से ही निर्धारित नहीं होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व, और भी ग्रहों की स्थिति क्या है और नक्षत्रों की स्थिति क्या है, किस भाव में है, उच्च का है, नीच का है, अस्त का है, बहुत कुछ देखा जाता है। तो कई सारे योग होते हैं, किसकी दृष्टि होती है ग्रहों की, तो उसके आधार पर फिर व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। ऐसा नहीं कि इसी के आधार पर हो जाएगा, लेकिन इसके लक्षण अवश्य ही उसमें होंगे। कुछ माइल्ड फॉर्म में हो सकते हैं, कुछ रिफाइंड हो सकता है, लेकिन ये सब तो कुछ गुण तो इसमें अवश्य ही रहेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये ज्योतिष विज्ञान है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।